नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये मदर टिंचर्स होते क्या है और क्या इंडिकेशंस है, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम ये मदर टिंचर्स देते हैं और साथ ही साथ इसको लेने का तरीका क्या है। इन सभी के बारे में आज के वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। क्या डिफरेंस है मदर टिंचर्स में और डाइल्यूशंस में, इसके बारे में भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज नीचे जो लाल सब्सक्राइब लिखा है बटन पे उसे दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं या फिर मैं कभी लाइव अगर आया तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप मुझसे तुरंत जुड़ सको। तो चलिए दोस्तों, आज हम हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं कि आखिर ये मदर टिंचर होते क्या है। कई लोगों को ये सवाल होता है, कई लोग तो मुझे क्वेरी में पूछते भी है कि ये मदर टिंचर्स होम्योपैथी है भी या नहीं है, या ये कोई और अलग तरह की चिकित्सा पद्धति है जो हम होम्योपैथी के साथ में यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मदर टिंचर्स ये होम्योपैथिक मेडिसिन ही है। होम्योपैथिक मेडिसिन का ही फॉर्म है जिसके अंदर हम एक क्रूड फॉर्म में मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं। यूजुअली जो होम्योपैथिक दवाइयाँ होती है वो पोटेंटाइज होती है, ये हम सभी को पता है। और डिफरेंट पावर्स में हमें होम्योपैथिक मेडिसिन आती हुई देखने को मिलती है। 30, 200, 1M, 10M, 3X, 6X। अक्सर ये लिक्विड फॉर्म में आती है जिसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं। 3X और 6X फॉर्म की जो मेडिसिन होती है उसकी टैबलेट्स भी हमें आती हुई देखने को मिलती है। अब ये मदर टिंचर आखिर क्या होता है? तो मदर टिंचर, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये हमारी होम्योपैथी की सबसे पहली पोटेंसी है, फर्स्ट पोटेंसी हम इसे कह सकते हैं। जब भी हम दवाइयों का अर्क निकालते हैं और उस अर्क को होम्योपैथी के अंदर प्रूव करते हैं, तो जो पहली पोटेंसी बनती है उसको हम मदर टिंचर कह के बुलाते हैं। अब ये किस तरह से बनता है? तो अक्सर जो भी प्लांट होता है, खासकर जो मदर टिंचर्स होते हैं, ये हमको प्लांट बेस्ड मेडिसिन के अंदर ही बनते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा एनिमल मेडिसिन, नोजोड्स और कई मिनरल्स के भी हमको मदर टिंचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर हमको प्लांट बेस्ड मेडिसिन के मदर टिंचर्स अस्तित्व में देखने को मिलते हैं। और अब ये जो मदर टिंचर्स होते हैं, इसमें होता क्या है एक्चुअली, जो प्लांट का बेस होता है उसको ले लेते हैं, जो भी रॉ मटेरियल होता है जिससे हमको मेडिसिन प्रूव करनी होती है। फॉर एग्जांपल अजारिडैक्टा इंडिका नाम की नीम की एक मेडिसिन है। तो अब इसमें हम नीम के पत्ते ले लेते हैं या कई बार हम नीम के जड़े भी ले लेते हैं, छाल ले लेते हैं और उसको पीस लेते हैं। पीस के उसको अल्कोहल के साथ में मिक्स करके रख देते हैं। 90 दिनों तक के इसको मिक्स करके रखते हैं और फिर इसको डिकेंटेट करते हैं। तो फिर डिकेंटेशन के बाद में हमको जो अर्क मिलता है उसको हम मदर टिंचर कह के बुलाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये दवाइयों का अर्क होता है और ये लोएस्ट पोटेंसी है, ये पहली पोटेंसी है। इसका नाम ही मदर टिंचर है क्योंकि ये मदर पोटेंसी है। आगे की जो भी पोटेंसीज आती है, 1X हो, 3X हो, 6X हो या फिर 200 हो, 30 हो, 1M हो, 10M हो, ये सभी पोटेंसीज मदर टिंचर के बाद में हमें आती हुई देखने को मिलती है। अब हर एक मदर टिंचर का जो बनाने का प्रोसीजर है वो अलग अलग हमें देखने को मिलता है और ये जो प्रोसीजर्स है वो होम्योपैथिक फार्माकोपिया के अंदर हमें पूरी अच्छी तरह से लिखा हुआ देखने को मिलता है। अलग अलग दवाइयों का मदर टिंचर बनाने का तरीका हमें अलग अलग देखने को मिलता है। भिन्न भिन्न तरीकों से हम मदर टिंचर बनाते हैं। अब इसमें जो प्रमाण होता है अल्कोहल का और जो अर्क है उसका, वो भी अलग अलग दवा के हिसाब से हमें अलग अलग देखने को मिलता है। कुछ दवाइयों के अंदर 50-50 डालते हैं, यानी 50% हम मेडिसिन का अर्क लेते हैं। जैसे कि ऑसिमम सैंक्टम नाम की जो दवा है उसका जब मदर टिंचर बनता है तो 50% हम ऑसिमम सैंक्टम के पत्ते और उसका रस लेते हैं और 50% उसके अंदर अल्कोहल मिक्स करते हैं। इसी तरह कोई और अगर दवा हो तो उसके अंदर 25% हम अर्क ले सकते हैं, 75% अल्कोहल ले सकते हैं। या और कुछ और दवाइयाँ आती है जिसके अंदर हम दवाइयों का प्रमाण, जो अर्क का प्रमाण है वो ज्यादा लेते हैं और अल्कोहल का प्रमाण कम लेते हैं। तो इसमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के अंदर हमें ये मिक्स करके रखना होता है और फिर इसको डिकेंटेट करके हम मदर टिंचर बनाते हैं। अब आपको ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ये
प्लेन मिक्सचर नहीं है, यानी आपने आपको लगा कि ये फला फला दवा हमको होम्योपैथी में प्रूव करना है तो उसको कूट लो, उसमें अल्कोहल मिला दो और हो गई, बन गई मदर टिंचर। इस तरह से नहीं होता है। इसमें अल्कोहल को 90 दिनों का टाइम दिया जाता है। ये 90 दिन क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इतने दिनों के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर जो अल्कोहल है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज खुद के अंदर उस प्लांट की खींच लेता है और वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज खुद के अंदर स्टोर करके रखता है, जिसके बाद में इसको हम आगे डाइल्यूशंस के फॉर्म में बढ़ा सकते हैं। 30, 200, 1M इस तरह के डाइल्यूशंस इस मदर टिंचर से बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ ये मदर टिंचर खुद भी हम अक्सर कई बीमारियों के अंदर यूज करते हैं। अल्कोहल और इसके साथ में अक्सर हम थोड़े बहुत प्रमाण में डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल भी करते हैं इस प्रोसेस के अंदर, डाइल्यूशन बनाने के लिए भी और मदर टिंचर्स बनाने के लिए भी अल्कोहल के साथ में डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल अक्सर हमें होता हुआ देखने को मिलता है। अब कौन सी दवा के लिए कौन सा अल्कोहल लगेगा, यानी कितने % वाला अल्कोहल लगेगा, इसका भी पूरा जो ब्यौरा है वो हमें होम्योपैथिक फार्माकोपिया के अंदर देखने को मिलता है। हर कंट्री का होम्योपैथिक फार्माकोपिया हमें अलग अलग देखने को मिलता है। अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया है, इंडियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया है। इंडिया में जो मेडिसिन खासकर हमें देखने को मिलती है वो इंडियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया से बनी हुई, उनकी मेथड से बनी हुई देखने को मिलती है। तो ये हो गया मदर टिंचर। ये कोई रैंडम मिक्सचर नहीं होता है, ये दवाइयों का हम एक कह सकते हैं कि पहली पोटेंसी है, पहला अर्क है जो हम दवाइयों का बनाते हैं और ये हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कुछ जो दवाइयाँ है वो मदर टिंचर्स के फॉर्म में उसके इफेक्ट हमें बहुत अच्छे तरह से देखने को मिलते हैं। अब मदर टिंचर, कौन सी दवा मदर टिंचर है ये पहचानने में भी कई लोगों को दिक्कत होती हुई देखने को मिलती है। हमने अक्सर देखा है होम्योपैथिक दवाइयों के आगे नाम लिखा होता है। बेस्ट फ्लावर मेडिसिन को छोड़ दो क्योंकि वो सिर्फ 30 पोटेंसी की होती है तो उसके आगे हमें पावर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बाकी की जो भी होम्योपैथिक दवाई है उनके आगे हमें अलग अलग पावर देखने को मिलती है। किसी के आगे 3x लिखा होता है, किसी के आगे 6x लिखा होता है, 30, 200, 1M, 10M इस तरह से हमें दवा के आगे नंबर लिखे देखने को मिलते हैं। तो ये उनकी पोटेंसी होती है। तो मदर टिंचर कौन सी दवा होती है? मदर टिंचर वो दवा होती है जिसके नाम के आगे Q लिखा हो या फिर 0 और ऊपर एक लाइन हो। उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूं, ये ब्लाटा ओरिएंटलिस का मदर टिंचर है। ये एक O या 0 है और तिरछी लाइन है। कई बार ये सीधी भी लिखते हैं, कुछ लोग सीधी भी लिखते हैं। तो इस तरह का अगर सिंबल है तो ये मदर टिंचर है। इसके अलावा हम सीधा सीधा Q करके भी लिखते हैं, कई बार Q लिख देते हैं तो Q जो पोटेंसी होती है वो मदर टिंचर की होती है। ये ब्लाटा ओरिएंटलिस है, अस्थमा के अंदर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। इसी के अलावा कई और मदर टिंचर्स हमें इस्तेमाल होती हुई देखने को मिलती है, मसलन विथानिया सोमनीफेरस Q, और इसी तरह से एलियम सिपा Q सर्दी खांसी के अंदर बहुत अच्छी तरह से यूज होती है। एलियम सिपा Q, ये इस तरह की बहुत सी दवाइयाँ हैं जो मदर टिंचर्स फॉर्म में आती है और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ये हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एक तो इनका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। ये अर्क से बनी होती है तो थोड़ी सी पावर कॉन्सेंट्रेटेड हम कहेंगे, पावरफुल तो नहीं कहूंगा क्योंकि डायनामिक पावर जो हम मानते हैं वो डाइल्यूशंस के अंदर हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से इनके जो इफेक्ट है वो बहुत सडन हमें देखने को मिलते हैं। तो कभी भी यदि पेशेंट को हमें सडन रिलीफ देना है तो हम मदर टिंचर्स को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ एक धारणा है, मैं तो कहूंगा कि गैर धारणा है कि मदर टिंचर उतने जो है टाइम बिंग जो है सिम्टम्स को रिलीव कर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। मैं तो अपील करूंगा लोगों को जिन्होंने भी ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर में यूज किया है वो उनके अगर केसेस बताए तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मदर टिंचर से हमको परमानेंट क्योर भी होता हुआ देखने को मिलता है। और मेरी अगर बात करूं तो मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में मदर टिंचर्स की प्रैक्टिस अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% पेशेंट्स के ऊपर मैं मदर टिंचर देता ही देता हूं और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले इसीलिए देता हूं। तो मैं मेरी प्रैक्टिस बिना मदर टिंचर के तो सोच भी नहीं सकता। तो इतने अच्छे इफेक्ट हमें मदर टिंचर्स के हैं, तो बहुत सी दवाइयों के मदर टिंचर्स मैं यूज करता हूँ और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक तो बहुत तुरंत पेशेंट को आराम हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है मदर टिंचर्स की वजह से। और बहुत से जो पुराने लोग हैं वो गैर धारणा रखते हैं कि मदर टिंचर से लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा जो पर्सनल अनुभव है वो टोटली डिफरेंट है।
अब मदर टिंचर लेना कैसे है, तो इसको दो तरीके से हम ले सकते हैं। या तो एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं या फिर इंटरनली हमें पेट के अंदर लेना है। तो पेट के अंदर लेने के लिए अक्सर जो एडल्ट के अंदर है हम डोज बताते हैं कि 15 से 20 बूंद आधा कप पानी में मिला के दिन में 2 से 3 बार लेने के लिए हम कहते हैं। तो उसी तरह आपको लेना है, आधा कप पानी लेना है, उसमें 15 से 20 बूंद मदर टिंचर के डालना है। 4-5 बूंद कम ज्यादा हुई तो चलता है, इतनी कोई दिक्कत वाली नहीं है। 20 बूंद बोला है, 25-28 बूंद गिर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको मिक्स करके ले सकते हो। तो आधा कप पानी लीजिए, उसमें वो मदर टिंचर मिलाइए और दिन में 2-3 बार इंटरनली ले लीजिए। बच्चों के अंदर ये डोज थोड़ा कम हो जाता है, 10 से 12 बूंद का ही रहता है। तो उनको अगर देना है तो आधा कप पानी में 10-12 बूंद डाल के आप दे दीजिए, तो उन्हें भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। दिन में 2 से 3 बार उन्हें इस तरह से देना है। अब एक्सटर्नली मदर टिंचर हम कई कंडीशंस हैं जहाँ पे देते हैं। फॉर एग्जांपल कैलेंडुला मदर टिंचर हम अक्सर देते हैं। कैलेंडुला जख्मों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो जहाँ पे जख्म हो गई है वहाँ पे कॉटन पे कैलेंडुला लेके उसको लगा देते हैं, या फिर जहाँ पे जख्म हुई है वहाँ पे 2-3 बूंद कैलेंडुला की छोड़ देते हैं और फिर कॉटन से उसको पोंछ लेते हैं। तो जब भी कैलेंडुला लगाएंगे थोड़ी बर्निंग बहुत ज्यादा होंगी जख्म पे, लेकिन जख्म बहुत ही जल्दी हील होते हैं। कैलेंडुला इज मार्वलस मेडिसिन टू हील एनी अनहीलिंग वुंड। अगर कोई जख्म जल्दी नहीं हील हो रही है तो वहां पे कैलेंडुला आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मदर टिंचर्स कई क्रीम्स के अंदर और लोशंस के अंदर भी यूज होता है। बर्बेरिस एक्वेफोलियम के क्रीम हमें देखने को मिलते हैं जिसके अंदर बर्बेरिस एक्वेफोलियम मदर टिंचर होता है, जो पिंपल्स के ऊपर और स्किन के दूसरी कंडीशंस के ऊपर यूज होता है। ग्रेफाइटिस का क्रीम हमें मार्केट में देखने को मिलता है, ये भी एक्जिमा जैसी स्किन की कंडीशंस के ऊपर यूज होता है। तो इन सभी तमाम तकलीफों के लिए क्रीम्स भी हमें मदर टिंचर से बनी हुई देखने को मिलती है। डायरेक्टली भी हम मदर टिंचर अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपली मदर टिंचर जहाँ पे आपको लगाना है, फॉर एग्जांपल एक्जिमा के ऊपर आपको ग्रेफाइटिस मदर टिंचर लगाना है डायरेक्ट, तो आप उस एक्जिमा के ऊपर या तो कॉटन की मदद से या फिर डायरेक्टली उस मदर टिंचर के बूंदे छोड़ के उसको कॉटन से फैला सकते हैं, या कॉटन पे मदर टिंचर लेके उस कॉटन को उस जगह पे लगा सकते हैं। तो ये हो गया एक्सटर्नल यूज। तो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही वे से हम मदर टिंचर्स को यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि मदर टिंचर्स को हम जो आपकी इंडिकेटेड मेडिसिन है उसके साथ में यूज कर सकते हैं। इंडिकेटेड मेडिसिन डायनामिक लेवल पे काम करती है, उसका प्लेन ऑफ एक्शन अलग होता है, और मदर टिंचर जो क्रूड फॉर्म में जिसको हम मानते हैं अर्क होता है क्योंकि ये, तो इनका प्लेन ऑफ एक्शन अलग होता है। तो दोनों ही प्लेन ऑफ एक्शन पे साइमल्टेनियस इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इसीलिए प्रैक्टिस के अंदर मदर टिंचर अगर डाइल्यूशंस के साथ में हम यूज करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये सब थी जानकारी मदर टिंचर के बारे में। हमने लगभग सभी पॉइंट कवर किए हैं कि आखिर मदर टिंचर होते क्या है, डाइल्यूशन क्या होते हैं। तो मदर टिंचर से बनने वाले आगे की पोटेंसीज को हम डाइल्यूशन कहते हैं। इसके बाद में हम किस तरह से मदर टिंचर्स ले सकते हैं और इंटरनल कैसे लेते हैं, एक्सटर्नल कैसे लेते हैं, इन सभी की जानकारी यहाँ पे कवर करने की कोशिश की थी। यदि कोई आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसे भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो मदर टिंचर के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी, और इसी तरह से मुझे फॉलो करने के लिए, लाइक करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आगे भी मुझसे जुड़े रहिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।